और आइए अब खबरों को विस्तार देते हैं और बात करते हैं उनकी जिन्होंने हिंदू धर्म में घर वापसी की है, जिनको जबरन लालच देकर धर्मांतरण कराया गया, धर्मांतरण का शिकार बनाया गया, लेकिन अब उन्होंने अपने असली घर में वापसी कर ली है। दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां इस्लाम अपनाने वाले 12 लोग वापस हिंदू धर्म में लौट आए हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की अगुवाई में गोमती नगर के शिव मंदिर में इन 12 लोगों को बुलाकर घर वापसी कराई गई है। इस दौरान इनको त्रिपुंड लगाया गया, भगवा वस्त्र पहनाया गया और फिर वैदिक मंत्रों के साथ हवन पूजन कराया गया। पूरे विधि विधान से इनकी हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। दरअसल जिन 12 लोगों ने इस्लाम पहले कबूल किया था, उनमें किसी को लव जिहाद में फंसाकर धर्मांतरण कराया गया था, तो किसी को पैसों का लालच दिया गया था, वहीं किसी को विदेश में नौकरी का झांसा तक दिया गया था। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर ये लोग विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों के संपर्क में आए, जिसके बाद आज इनकी घर वापसी संभव हो सकी है। इस अवसर पर पुलिस बल की भारी तैनाती भी देखी गई, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो सका। दरअसल इस पूरे मामले में छांगुर की करतूतों को भी उजागर किया गया है। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने आरोप लगाया कि बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र में रहने वाले छांगुर पीर, जिसका असली नाम मोहम्मद अहमद खान और उसका सहयोगी अब्दुल माबूद रजा, धर्म परिवर्तन कराने के मुख्य साजिशकर्ता हैं। उन्होंने ही इन लोगों का ब्रेन वॉश किया और इन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया था, लेकिन ब्लैकमेलिंग से तंग आकर स्थिति को देखते हुए इन्हें घर वापसी करना उचित लगा और यही वजह रही कि इन्होंने हिंदू रक्षा दल के लोगों से संपर्क साधा और आज पूरे विधि विधान के साथ इन 12 लोगों की घर वापसी हो गई है। और आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनके पास सीधे चलते हैं। सुमित, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से 12 लोगों ने घर वापसी की है और जो उन्होंने स्वीकारा है कि किसी को झांसा दिया गया, किसी को लव जिहाद में फंसाया गया, किसी को नौकरी का झांसा दिया गया, ये जो तमाम तरीके थे, छांगुर पीर और उसका गैंग ये झांसी अपनाया करता था। और हमने पहले भी छांगुर के बारे में बहुत सारी खबरें दिखाई है, हमने ही क्रैक किया था कि कैसे छांगुर नेपाल की तरफ अब भाग चुका है। ये जो आज 12 लोग सामने आए हैं, ये कितनी बड़ी जीत कही जाएगी इस लिहाज से, क्योंकि हमने अपनों को वापस लिया है और अभी कितने ऐसे लोग हैं जो छांगुर के चंगुल में फंसे हुए हैं? सुमित, देखिए आपको बता दूं कि ये जो मामला सामने आया है लखनऊ में, जो अभी तक 1 दर्जन से ऊपर के लोगों को अभी धर्मांतरण मतलब उनको हिंदू धर्म में वापसी कराई गई है, वो केवल 15 और 12 लोग नहीं है। उत्तर प्रदेश में से 10,000 लोग हैं जो अभी उनको धर्मांतरण कराना, उनको जो इन जिहादियों की एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिनका संगठन है गजवा हिंद, जिसका ये मेन इसका आदमी जो है छांगुर पीर की को जो फंडिंग जो मिल रही थी वो विदेशों से फंडिंग मिल रही है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में बहुत ऐसे संगठन हैं जिसको फंडिंग बाहर के विदेशों से मिल रही है और वो 100 करोड़ से ऊपर की फंडिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि मकसद कितने ऊपर और मकसद कितना बड़ा होगा। जो ये घर वापसी हुई है, जो इनका शुद्धिकरण हुआ है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने जो इनका शुद्धिकरण कराया, इनका वापसी कराया है, केवल ये 12-15 लोग की कहानी नहीं है, ये पूरे 10,000 लोगों की कहानी है। अभी जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे है, इनको ढूंढा जा रहा है। इनको अभी ऐसे लोगों को अभी और घर वापसी कराई जाएगी। इनसे अभी मेरी बात भी हुई थी। जो गोपाल राय हैं वो कह रहे थे कि ये केवल अभी थोड़ा सा मामला, कह सकते कि केवल 10% मामला है। बहुत ऐसे मामले अभी सामने हैं, इनको घर वापसी करा के ही वो चैन लेंगे। ऐसे मामले यूपी पुलिस में भी है, एसटीएफ में भी है, FIR दर्ज है उनके ऊपर, लेकिन अभी तक ये मामले पूरी तरह से उजागर हो नहीं पाए हैं। जी बिल्कुल सुमित, महत्वपूर्ण ये है कि जिस उतरौला की जहां की बात हो रही है, जहां पर छांगुर ने अपना पूरा नेक्सस बनाकर रखा हुआ था, वहीं से ही हमने बीते दिनों ही देखा था कि कितने ऐसे केसेस थे। इस पूरे मामले में इन 12 लोगों में कुछ ऐसी युवतियां भी हैं जिनको लव जिहाद में फंसाया गया, जबरन नाम परिवर्तन करके इससे अपराधी मिले और उसके बाद इनका धर्मांतरण कराया गया। क्या इन्होंने कोई जानकारी अब तक दी है कि ये नेक्सस कितना बड़ा है, कैसे कैसे ये उनके संपर्क में आए, छांगुर तक ये कैसे पहुंचे? क्या कोई जानकारी अब तक मिल पाई है?
देखिए आपको बता दूं कि जैसा अभी पुलिस का भी कहना है और जैसा हिंदू रक्षा परिषद रक्षा का कहना है कि जो ये महिलाएं थी जिनका घर वापसी हुआ है, ये लव जिहाद में फंसे थे और ऐसी महिलाएं थी जो मतलब आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे। आर्थिक रूप से कमजोर थे। इनका एक मकसद था जिहादियों का कि इनको आर्थिक मदद दी जाए, इनको अच्छे अच्छे कपड़े दी जाए, पैसे दिए जाए और इनको हर विदेश में इनके परिवारजनों को नौकरी दी जाए। तो ऐसे झांसे देकर इनको फंसाया गया। और आपको बता दूं कि अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले कानपुर में भी एक मामला आया था जो एक केरल स्टोरी था। एक लड़की को बहला फुसला कर वो हिंदू अपना नाम बता के वो लेके चला गया साउथ इंडिया में और वहां पे उसने उससे शादी की और उसका धर्म परिवर्तन कर रहा था और उसको विदेश भेजने की तैयारी में भी था। तो ऐसे मामले एक नहीं है, बहुत सारे मामले हैं। जो 12 घर वापसी हुए हैं उसमें से जितनी महिलाएं थी उनका यही कहना था कि उनको लव जिहाद में फंसाया गया, उनको पैसे का झांसा दिया गया, उनके परिवारजनों को नौकरी का झांसा दिया गया। और हालांकि यानी एक बहुत बड़ा नेक्सस है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि केरल फाइल जैसी स्टोरी आई, प्रयागराज से ये खबर आई थी जब उस लड़की को बाकायदा केरल ले जाया गया और न केवल धर्मांतरण बल्कि आईएसआईएस जैसे खुखार आतंकी संगठन में आत्मघाती दस्ते में भी शामिल करने का प्लान चल रहा था। तो ये कितना बड़ा प्लान है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 12 लोगों ने घर वापसी कर ली है। 10,000 के लगभग लोग बताए जा रहे हैं जो धर्मांतरण का शिकार हुए हैं, उन्हें भी घर वापसी कराने के लिए प्रतिबद्धता हिंदू संगठनों की तरफ से लगातार दिखाई और बढ़ाई जताई जा रही है।